आप सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हैं और 20 मिनट बाद देखिए आप वहीं फंसे हुए हैं एंडलेस फीड में, जहां हर कोई परफेक्ट दिख रहा है। परफेक्ट छुट्टियां, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिश्ते, और छाती में एक अजीब सी बेचैनी, ईर्ष्या, चिंता और वह गहरा एहसास कि आपकी जिंदगी कुछ कम है। आपने उस सबसे बड़े झूठ में प्रवेश कर लिया और उसकी कीमत आपकी खुशी। हम में से हर किसी ने देखा है वो खूबसूरत सूरज से चमकता बीच का फोटो और कैप्शन में लिखा, बस एक आम मंगलवार, या वह कड़क कॉफी और स्टेज्ड कैंडिड हंसी की तस्वीर। ये सब हाईलाइट रील है, किसी की जिंदगी की बेहतरीन फिल्टर की गई झलक जो सीधे आपकी स्क्रीन पर आती है। ये है इंस्टा झूठ, वास्तविकता और दिखावटी जीवन के बीच की खाई। हमें पता है ये असली नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग यही मानता है कि हम अपनी पीछे की कहानी दूसरों की हाईलाइट रील से कम है। ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें लगातार यह महसूस कराता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। यह कंपैरिजन हमें बेकार महसूस कराता है, घंटों तक खुद को दूसरों से तुलना करते करते। हम अपनी उपलब्धियों, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों को दूसरों के दिखावटी जीवन से तौलने लगते हैं। यह तुलना हमें अंदर से खोखला कर देती है। कई स्टडीज बताती हैं कि ये आदत हमारी चिंता और डिप्रेशन बढ़ाती है। जब हम लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं तो हम अपनी वास्तविकताओं से दूर होते जाते हैं। यह हमें अकेला और कमतर महसूस कराता है। हम लाइक्स के पीछे भागते भागते अपनी असली, बेदाग लेकिन मानवता से भरी जिंदगियां छोड़ देते हैं। हम अपनी खुशी और आत्म मूल्य को दूसरों की डिजिटल स्वीकृति पर निर्भर कर देते हैं। ये एक खतरनाक जाल है जो हमारी पहचान को मिटा देता है। सोशल मीडिया हमें खुशी, बेहतर रिश्ते और आत्म मूल्य का वादा करता है, लेकिन अक्सर यह इन सभी चीजों को हमसे चुरा लेता है। यह हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देता है जहां जीतना असंभव है, क्योंकि हर कोई एक झूठी तस्वीर पेश कर रहा है। तो हम फोन को क्यों बस रख नहीं पाते? आइनब्शियस कारण है। ये डिजाइन ऐसा ही किया गया है। सोशल एप्स टूल्स नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एडिक्टेड रखना चाहता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। हर बार जब आप फीड रिफ्रेश करते हैं तो पता नहीं कौन सा कंटेंट, लाइक या कमेंट मिलेगा। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही डोपामाइन का रिलीज करता है। यह डोपामाइन एक प्लेजर केमिकल नहीं, बल्कि एंटिसिपेशन और मोटिवेशन का हार्मोन है। यही आपको तब तक खींचे रखता है जब तक इंतजार मिला, रिवॉर्ड या फिर अजीब तरह की लत लग जाए। यह डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि आप बार बार ऐप खोलें और स्क्रॉल करते रहें। यह एक अंतहीन चक्र है जिससे निकलना मुश्किल होता है। नोटिफिकेशंस, लाल डॉट्स और लगातार अपडेट्स, ये सब आपको वापस खींचने के लिए बनाए गए हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है जो आपको और अधिक की तलाश में रखता है। यह एक डिजिटल ड्रग की तरह काम करता है। यह डिजिटल एडिक्शन सिर्फ समय नहीं लेती, बल्कि आपकी खुशी, रिश्ते, नींद और आत्म मूल्य को चुरा लेती है। इसके परिणाम हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ते हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। कुछ शोध बताते हैं कि हर दिन 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया उपयोग करने वाले किशोरों में लोनलीनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। यह सिर्फ किशोरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वयस्कों और छात्रों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। अमेरिका में 60% कॉलेज स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि वे सोशल मीडिया के पीछे डिपेंड हो चुके हैं। यह निर्भरता उनके अकादमिक प्रदर्शन, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। वे वास्तविक दुनिया से कटने लगते हैं। नींद खराब होती है, ध्यान भटकता है, काम और स्कूल में फोकस खत्म हो जाता है और हम हमेशा कुछ न कर रहे होते हुए भी पार्शियल अटेंशन में फंसे रहते हैं।
हम कभी भी पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। खुशी का ह्रास होता है क्योंकि हम लगातार दूसरों की खुशी से अपनी तुलना करते रहते हैं। रिश्तों में दूरी आती है क्योंकि हम वर्चुअल कनेक्शन को वास्तविक बातचीत पर प्राथमिकता देते हैं। नींद की गुणवत्ता में कमी आती है क्योंकि स्क्रीन का नीला प्रकाश हमारे नींद के चक्र को बाधित करता है। आत्म मूल्य का क्षरण होता है क्योंकि हमारी पहचान लाइक्स और फॉलोअर्स से जुड़ जाती है। हम अपनी कीमत दूसरों की राय में खोजने लगते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और मूल्यों को पहचानें। यह एक खतरनाक ढलान है। अक्सर एक पल आता है जब डिजिटल आवाज बोझिल लगने लगती है। बनावट की दुनिया में रिया की कहानी सामने आती है। उसकी जिंदगी जैसे केवल फॉलोअर काउंट और लाइक्स से तय होती थी। वह हर पल को कैमरे में कैद करने और ऑनलाइन शेयर करने में लगी रहती थी। एक रात पार्टी में वह दोस्तों से बीच में फोन में उलझी रही जब किसी दोस्त ने उसके कंधे को छुआ और पूछा, क्या हो रहा है? उस वक्त रिया को एहसास हुआ, ये लाइक्स कितनी बेकार चीज है। असली कनेक्शन सामने मौजूद है। उसे समझ आया कि वह अपने दोस्तों के साथ होते हुए भी उनसे दूर थी। वह उस पल को जी नहीं रही थी, बल्कि उसे रिकॉर्ड करने और दूसरों को दिखाने में व्यस्त थी। ये एक कड़वा सच था जिसने उसे झकझोर दिया। तो रिया ने डिलीट कर दिया सारे सोशल मीडिया ऐप्स, सिर्फ 1 महीने के लिए। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह अपनी डिजिटल लत से मुक्ति पाना चाहती थी। शुरुआत में छोड़ना बहुत मुश्किल था। फैंटम वाइब्रेशन, बेचैनी, अकेलापन, लेकिन वह डटी रही। उसे बार-बार फोन चेक करने की आदत सता रही थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन छूट रहा हो। यह एक तरह का विथड्रॉल सिंड्रोम था। धीरे-धीरे साइलेंस भर गया, डोपामिन क्रेविंग कम हुई और एक नई जिंदगी शुरू हुई। उसे अपने आसपास की दुनिया को फिर से देखने का मौका मिला। उसने प्रकृति की सुंदरता, दोस्तों की हंसी और अपने परिवार के साथ बिताए पलों को महसूस किया। उसकी नींद बेहतर हुई, ऊर्जा वापस लौटी, असली रिश्तों में वार्मथ आई। आत्मसम्मान एल्गोरिदम से नहीं, अपने काम और वैल्यूज से जुड़ा। रिया ने पाया कि उसकी खुशी और आत्म मूल्य किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं करते। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, टहलने गई और अपने पुराने शौक फिर से अपनाए। उसे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में कितनी सुंदरता और संतुष्टि है, जो सोशल मीडिया के दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी है। डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है, लेकिन मित्रता जरूरी रास्ता भी है। बाउंड्रीज तय करें। फोन सेटिंग्स या एप्स की मदद से डेली स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। यह आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। अनचाहे नोटिफिकेशन बंद करें। आपको खुद तय करना होगा कब जुड़ना है। हर नोटिफिकेशन एक रुकावट है जो आपका ध्यान भटकाती है। माइंडफुल बने। ऐप खोलने से पहले पूछें, मैं क्यों स्क्रॉल कर रहा हूँ? क्या यह सचमुच जरूरी है या सिर्फ एक आदत है? ऑनलाइन एक्टिविटीज अपनाएं, पढ़ें, टहलें, किसी को कॉल करें, नए हॉबीज खोजें, वास्तविक दुनिया में समय बिताएं और नए अनुभव प्राप्त करें। अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें। यह आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करेगा और सुबह की शुरुआत बेहतर होगी। सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में देखें, मालिक के रूप में नहीं। इसका उपयोग सोच समझ कर करें, न कि आदतन। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वास्तविक समय बिताएं। फोन को दूर रखें और बातचीत का आनंद लें। आपके अनुभव क्या हैं? आपने कभी खुद को डिजिटल नॉइज से बाहर निकाला है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए मदद बन जाए। सोशल मीडिया हमें जोड़ने का वादा करती है, लेकिन वह एक झूठ पर बनी होती है। एक झूठ जो कहता है कि आपकी महत्वता लाइक्स से मापी जाती है और हकीकत असाऊ दिखने चलती है। हम सिर्फ इस डिजिटल वैलिडेशन के लिए खुशी छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प है। इसे समझो, यह कैसे काम करता है और यह आपको कैसे प्रभावित करता है।
सीमित करो, अपने उपयोग को नियंत्रित करो और अपनी आदतों को बदलो। लॉग ऑफ करो, जब जरूरत न हो तो डिजिटल दुनिया से बाहर निकलो और अपनी वास्तविक जिंदगी से जुड़ जाओ, उन लोगों और पलों से जो सचमुच मायने रखते हैं। क्योंकि वास्तविक लोगों, आवाजों और पलों में ही सच्चा कनेक्शन होता है। सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती और सच्ची खुशी डिजिटल स्क्रीन पर नहीं मिलती। वे आपके आसपास, आपके जीवन में मौजूद हैं। तो अगले पल फोन मत खोलो, इस झूठ को और वक्त मत दो और अपनी जिंदगी को वापस खोलो। अपनी खुशी और भलाई को प्राथमिकता दो। सोशल मीडिया को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। ये आपकी जिंदगी है, इसे पूरी तरह से जियो।